स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और अल्कोहल कि अल्कोहल को हम कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे अल्कोहल को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला हम तरीका रखेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से अगर आपको अल्कोहल को फॉर्म करना है तब क्या तरीका होगा। अगर आपने हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला चैप्टर स्टडी कर लिया है तो आपको आसानी से पता होगा तो किसी भी एल्काइल हैलाइड को अगर हमको अल्कोहल में बदलना है तो कुछ नहीं करना, बस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कर दीजिए NaOH के साथ में, ठीक है। और NaOH, ये बात ध्यान रखनी है, NaOH आपको एक्वस लेना है तो तुरंत सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। यहाँ से Cl आउट हो जाता है, वहां से Na आउट होता है और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, एक एल्कोहल। डिपेंड करेगा, अगर आपने सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है तो वहां पे सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। अगर आपने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया होता लाइक दिस CH3 CH2 Cl प्लस NaOH एक्वस, तो आपको प्राइमरी एल्कोहल दिखाई देगा वहां पर CH3 CH2 OH प्लस NaCl। तो ध्यान रखें, एल्काइल हैलाइड को अगर आपको अल्कोहल में बदलना है तो सिंपल सा रिएक्शन है, व्हेन एल्काइल हैलाइड आर हीटेड विद NaOH सॉल्यूशन, NaOH aqueous solution, then substitution reaction occur and it form alcohol। हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आपके पास में कोई भी एल्डिहाइड है या कीटोन है तो उसको आप अल्कोहल में कैसे बदलोगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड क्या होता है और कीटोन क्या होता है। एक कॉमन ग्रुप होता है दोनों में, कार्बोनिल ग्रुप। अगर इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ओके। दोनों में ही, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में ही ये ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। अगर इसके कार्बन से एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो रही है और दूसरी वैलेंसी किसी भी कार्बन से या एल्काइल एराइल ग्रुप से कनेक्टेड हो रही है तो हम इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। और अगर ये दोनों वैलेंसी एल्काइल एराइल और एराइल ग्रुप से कनेक्टेड हो रही हैं तब हम इसको बोलते हैं कीटोन। सबसे पहले तो आप लोग यही समझो कि एल्डिहाइड क्या होते हैं और कीटोन क्या होते हैं, ओके। कॉमन ग्रुप कौन सा है, कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों में कॉमन। अगर एक हाइड्रोजन आ रहा है तो उसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं और दोनों ही कार्बन है, एल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है, तो दोनों को ही हम बोलते हैं कीटोन। इसका एक स्पेशल एग्जांपल भी रहता है कि जब दोनों ही वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ओके। ये भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने बोला कि एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, दूसरी किसी कार्बन से सेटिस्फाइड होगी, एल्काइल या एराइल से। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और होती है जब दोनों जगह हाइड्रोजन आ जाए, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनल, ओके। कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड है, IUPAC नेम मीथेनल होता है, कीटोन ग्रुप होता है। तो अगर आपके पास में एल्डिहाइड है या कीटोन है तो आप उसको एल्कोहल में कैसे बदलेंगे। तो हमने आप लोगों को जब एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें एक बात बताई थी, हेलो एल्किन वाले चैप्टर में, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब उल्टा चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल मिल जाएगा, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। फिर समझ लीजिए, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड से वापस अगर आपको एल्कोहल लाना है तो रिडक्शन करिए। सबसे पहले हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर आपके पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में कैसे बदलेंगे और कौन सा एल्कोहल आपको मिलने वाला है, प्राइमरी एल्कोहल मिलने वाला है, सेकेंडरी एल्कोहल मिलने वाला है, कब टर्शरी मिलेगा, सारी बातें करते हैं। सबसे पहले बताते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड, ओके। तो चलिए, एक सिंपल सा एल्डिहाइड हमने लिया CH3 CHO, ओके, एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम ही बात करेंगे, IUPAC नेम आप खुद सोचिए इसका नाम IUPAC नेम क्या रहेगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए टाइमिंग के साथ में कि इस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर है ये, ओके। तो इसका IUPAC नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जल्दी से। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप अच्छे से समझते हो, RMgX। चलिए, हमने लिख लिया एक CH3 MgBr, ओके। इसमें ये वाला जो पार्ट होता है नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखिए, कार्बन की और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप बहुत अच्छे से जानते हो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो जब ये
इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो उसी टाइम ये वाला ग्रुप क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो कार्बन की हेल्प करेगा, कार्बन से कहेगा डोंट वरी, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो क्या हुआ, मैं तुमको इलेक्ट्रॉन देने आ रहा हूँ। ओके, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, क्यों, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा और ये ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तब क्या सिचुएशन बनेगी भाई, देखते हैं जरा। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, जब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन लेती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, देती है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पर कौन कनेक्ट हुआ, ये CH3, ओके, और यहाँ पर क्या है, H है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वही नेगेटिव के पास रहना चाहेगा। आप जानते हो नेगेटिव और पॉजिटिव में अच्छा खासा अट्रैक्शन होता ही है। ओके, तो ये इंटरमीडिएट बना, बाद में ये कि काफी अच्छा बेस होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इसमें, ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन करा लीजिए। ये बेस है, पानी में से H+ आयन को तुरंत खींच लेगा। बेस का काम क्या होता है, H+ को अट्रैक्ट करना या लेना, प्रोटॉन को लेना, बेस प्रोटॉन को देना, एसिड का काम होता है। तो जब ये पानी में से H+ ले लेगा तब क्या बन जाएगा, CH3OH, CH3 एंड H। तो आपको प्लस साथ में निकल के जाएगा, Mg के साथ में Br है और OH है। तो अगर आपको कोई भी एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलना है तो सिंपल है सर, गेगनार रिएजेंट को यूज कर लीजिए। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप गेगनार रिएजेंट के साथ में यूज करेंगे किसको, एल्डिहाइड को, तो एल्कोहल मिलेगा, लेकिन आपको एल्कोहल सेकेंडरी मिल रहा है, प्राइमरी एल्कोहल नहीं मिल रहा। तो आप कहोगे सर हमको क्या इतनी बड़ी रिएक्शन लिख के आनी पड़ेगी, तो नहीं, ये तो हमने मैकेनिज्म टाइप समझा दी। आप चाहो तो इस रिएक्शन को एक सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हो। ओके, अगर आप इसको समझ जाओगे तो सिंगल स्टेप की रिएक्शन भी आसानी से राइट कर दोगे। CH3 MgBr और H2O भी आपको डालना पड़ेगा, तो कुछ नहीं है, इस वाले CH3 को इससे कनेक्ट कर दीजिए, CH3 H, और इस O को किस में कन्वर्ट कर दोगे, एल्कोहल में, प्लस Mg के साथ में क्या है, Br है, और वाटर से OH भी इसको मिल जाएगा। तो सिंगल स्टेप में अगर रिएक्शन लिखनी है तो ऐसे लिख दीजिए, और थोड़ा डिटेल में जाना है तो इस तरह से लिख दीजिए। यहीं पर एक स्पेशल केस भी होता है, पहले तो आप ये बात समझ लीजिए, अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन गिरगनार रीजन से करोगे तो एल्कोहल मिल तो जाएगा, लेकिन कैसा एल्कोहल मिला है, एक सेकेंडरी एल्कोहल मिला है, प्राइमरी एल्कोहल नहीं मिला है। अगर आपको, तो सर सारे एल्डिहाइड से यही रहेगा चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक स्पेशल रिएक्शन भी है, अगर आपके पास में फॉर्मल्डिहाइड हो। फॉर्मल्डिहाइड को तो जानते हो ना आप लोग, जब कार्बोनाइल ग्रुप से हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन को कनेक्ट करेंगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा, है ना। तो ये भी हम देख लेते हैं, ये स्पेशल रिएक्शन में एग्जांपल है, ये बात ध्यान रखना। एल्डिहाइड को अगर आप गिरगनार रीजन के साथ में रिएक्शन कराओगे, एल्कोहल मिलेगा, लेकिन एक सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। लेकिन जब आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, IUPAC नाम, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइम के साथ में हमको लिख के दिखाइए। गिरगनार रीजन ले लिया, CH3 MgBr, ये नेगेटिव होता है, ये पार्ट पॉजिटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा तो तुरंत ये कार्बन इलेक्ट्रॉनों की हेल्प से इस वाले कार्बन की हेल्प करने के लिए आ जाएगा, कहेगा चलो टेंशन मत लो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो क्या हुआ, हम आपको इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तब क्या होगा भाई, जरा देखें यहाँ पर CH3, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, MgBr इसी के साथ दिखाइए, माइनस प्लस साथ में रहना चाहेंगे। थोड़ा पानी डालिए आप लोग, पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये बेस है, वाटर में से H+ आयन को खींच लेगा, और जब वाटर में से H+ आयन को खींच लेगा तो क्या मिल गया आपको, तब आपको मिल गया एक एल्कोहल मिल गया। लेकिन ध्यान रखें इस बार जो एल्कोहल है वो एक प्राइमरी एल्कोहल है। ओके, तो सबसे पहले तो माइंड में ये सेट कर लें कि जब भी किसी भी एल्डिहाइड को अगर आप रिड्यूस करोगे विद द हेल्प ऑफ गिरगनार रिएजेंट तो एल्कोहल मिलेगा। कोई भी एल्डिहाइड हो सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास में फॉर्मल्डिहाइड है, जो कि हमने एक स्पेशल केस करके एग्जाम्पल लिखाया हुआ है, तब आपको प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। अब अगर एल्डिहाइड से आपने देख लिया,
कीटोन हो, कीटोन की रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रीजन से कराएंगे, तब आपको क्या मिलेगा, तब भी एक एल्कोहल मिलेगा। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एल्कोहल होगा वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आप अभी यहीं पर समझ जाओगे इधर जो एल्कोहल मिलने वाला है वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा। देखो यहाँ पर दो कार्बन तो पहले थे, एक कार्बन और लगेगा, और ये जो O है वो किस में बदलने वाला है, OH में बदलने वाला है। तो जो एल्कोहल मिलेगा आपको वो टर्शरी होगा। सबसे पहले ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। वहीं पर गेगनार्ड रिएजेंट का ये वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तुरंत ये कार्बन इस कार्बन की हेल्प करेगा, तब क्या होगा जरा देखते रहिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल एकदम फोकस करके। ओके, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, नेगेटिव चार्ज MgBr इसी के साथ में दिखा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक CH3 और आ गया, यहाँ भी CH3 आ गया। अब क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा पानी दे दीजिए, ये इसको थोड़ा सा पानी दे दीजिए। तो हम ऐसे बोलते हैं जैसे वो संजीव कुमार हैं, कौन से शेफ हैं, जब खाना बनाते हैं तो जैसे भिंडी की सब्जी बनानी है तो बोलते हैं ना कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और भिंडी की सब्जी बन जाएगी। तो ऐसा ही लगता है हमें भी, कभी कई बार बच्चों ने बोला भी है हमसे कि सर आप ऐसे बोलते हो जैसे भिंडी की सब्जी बना रहे हो, तो थोड़ा पानी डाल दीजिए और भिंडी की सब्जी बन जाएगी आपकी, और क्या है। वेल, क्या बन जाएगा, CH3 COH, वाटर में से ये H+ को ले लेगा आसानी से, और साथ में क्या निकल जाएगा, Mg के साथ में Br भी रहेगा और Mg के साथ में OH मिलेगा। तो एल्कोहल मिला, लेकिन जो एल्कोहल मिला वो कैसा मिला, 3 डिग्री एल्कोहल मिला। तो ये बात अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए। अगर आपके पास में एल्डिहाइड है स्टूडेंट या कीटोन है और अगर आपको उसे एल्कोहल में बदलना है तो आपके पास में ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रास्ता है। लेकिन एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में यूज करेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। कीटोन को अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में कराएंगे तो टर्शियरी एल्कोहल मिलेगा। एक स्पेशल केस फॉर्मल्डिहाइड, वहां पर प्राइमरी एल्कोहल मिला था। क्या सर और भी कोई तरीका है, अगर आपको प्राइमरी एल्कोहल चाहिए एल्डिहाइड से तो क्या तरीका है, तो उसमें एक तरीका और है, रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट LiAlH4 के साथ में रिडक्शन कर दीजिए तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। सबसे पहले एल्डिहाइड की हेल्प से लेते हैं। अगर आपके पास में कोई एल्डिहाइड है CH3 CHO, ओके, इसका जो कॉमन नेम होता है वो हम लिख रहे हैं एसिटल डिहाइड। ओके, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिल डिहाइड, और हम रिडक्शन करा रहे हैं किससे, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, जिसका काम होता है H- देना। फिलहाल इतना समझ लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट का काम क्या है, H- का मतलब क्या है भाई, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, ओके, इसके पास में एक लोन पेयर है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसी टाइम ये H- इस कार्बन की हेल्प करने के लिए आएगा। कार्बन की हेल्प करेगा तब क्या बनेगा, CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H। ओके, बाद में थोड़ा पानी डालिए और भिंडी की सब्जी बन जाएगी। समझ गए होगे आप लोग। तो थोड़ा पानी डालने पर जब भी O के पास में नेगेटिव हो तो वाटर के साथ में रिएक्शन कराओगे, ये बहुत अच्छा बेस होता है, वाटर में से तुरंत H+ आयन को खींच लेता है, और तुरंत H+ आयन को खींच लेगा तो क्या बनेगा, इस बार आपको एल्कोहल मिला। चलो यहाँ पर H को CH2 लिख देते हैं, प्लस OH आउट हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2OH। तो एल्कोहल मिला, लेकिन इस बार जो एल्कोहल मिला वो आपको कैसा मिला, प्राइमरी एल्कोहल मिला, 1 डिग्री एल्कोहल मिला। तो ये बात हो गई जब आपके पास में एल्डिहाइड हो। यहीं पर आपके पास में कीटोन होता है स्टूडेंट, कीटोन की रिएक्शन अगर आप LiAlH4 से कराएंगे जिसका काम है H नेगेटिव देना, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तब क्या होगा, CH3 कीटोन लेना है, एल्डिहाइड नहीं लेना है। ठीक है, इसका कॉमन नेम एसीटोन होता है। आई होप आप लोग इस बात को तो जानते होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, CH3H यहाँ पर लग गया, वाटर, तो वाटर के डालते ही आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन इस बार जो एल्कोहल मिला है वो कैसा एल्कोहल है, एक सेकेंडरी एल्कोहल है।
तो ये बात हो गई कि अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में बदलना हो तब कौन कौन से तरीके हैं। दो तरीके हैं, पहला आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करो, लेकिन ध्यान रखो अगर एल्डिहाइड है तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, और अगर आपके पास में कीटोन है तो टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। स्पेशल केस फॉर्मल्डिहाइड का बताया था, वहां पर प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। और अगर आपको एल्डिहाइड से ही प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, तो आप लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड के साथ में रिडक्शन कराइए, और रिडक्शन कराते ही आपको क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा एल्डिहाइड से। और कीटोन है तो कीटोन से प्राइमरी एल्डिहाइड नहीं मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, कीटोन से आपको सेकेंडरी अल्कोहल